नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अंचल कुमार और आज का टॉपिक है बीएससी इन होम साइंस। ओके, बीएससी इन होम साइंस क्या होता है मैं इसमें डिटेल से चर्चा करूँगा। क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती है, कितनी साल की स्टडी होती है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं, किस जॉब रोल्स में आप जा सकते हो, किस कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हो, कितनी सैलरी होंगी आपकी। मैं इसमें डिटेल से चर्चा करूँगा। मेरी इस वीडियो में बने रहें। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं से एजुकेशन में बहुत सारे वीडियोस को कवर करने वाला हूँ। ओके, खैर, बीएससी इन होम साइंस ये क्या होता है? इट इज़ ऑन यहाँ पे आप इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू कुकिंग एंड सीविंग। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको कुकिंग या कपड़े की बुनाई इससे ही रिलेटेड नहीं होती, ये होती है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ों को कवर करने को मिलेगा, जैसे कि न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, टेक्सटाइल एंड फैशन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, फैमिली स्टडीज़, ये सब पढ़ाई करने को मिलेगा। तो ये जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसको ये करियर के लिए तैयार करती है। करियर जैसे आप न्यूट्रिशन में, हेल्थ में, काउंसलिंग में, आप टीचिंग में, फैशन, रिसर्च, सोशल वर्क, राइट। तो इसके लिए आपको तैयार करता है, राइट। बहुत सारे बच्चों के मन में ये एक सवाल आएगा कि बीए इन होम साइंस और बीएससी इन होम साइंस में क्या डिफरेंस होता है। ये लास्ट ईयर की बात एक बच्चे मुझसे पूछे थे, पहले की बात है। तो देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स होम साइंस जो वो इम्फेसाइज करता है सोशल साइंस एस्पेक्ट्स के ऊपर में, लाइक जैसे इकोनॉमिक्स है, रूरल डेवलपमेंट है, फैमिली रिलेशनशिप्स है। ओके, जबकि बीएससी इन होम साइंस जो आपको इम्फेसाइज करता है वो साइंटिफिक एरियाज में करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, ग्रोथ मैनेजमेंट्स है, ग्रोथ मेजरमेंट्स हैं। आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 11th एंड 12th जो आप करोगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रीफर्ड होती है। हालांकि आप दूसरे अगर आप आर्ट्स लेते हो या कॉमर्स लेते हो, वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारे बच्चे जाते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई हार्श रूल है कि आपको यही लेना है या वही लेना है। हाँ, ये हो सकती है कि बहुत सारे कॉलेज में अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आपको बीएससी इन होम साइंस ईजिली मिल जाती है। ये अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो या कॉमर्स पढ़ रहे हो या आप मैथ ले रखे हो तो फिर क्या होता है ना कि आप बीए इन होम साइंस में जा सकते हो। बहुत कुछ वर्टिकल्स चेंज होंगी, कुछ सब्जेक्ट चेंज होंगी, लेकिन ओवरऑल आप चेक करोगे या देखोगे तो वो सेम ही रहता है कहीं ना कहीं। अगर आप सेकेंड डिवीज़न के साथ, आपको मिनिमम क्राइटेरिया होती है, सेकेंड डिवीज़न आप ला रहे हो तो आप जा सकते हो। फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न लाओ ताकि अच्छी कॉलेज को आप टारगेट कर सको, राइट। खैर, अब मैं इंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करूं तो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET, ये अगर आप एग्ज़ाम देते हो, लाइक DU है, BHU है, JNU है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हालांकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अपनी इंट्रेंस टेस्ट भी होती है, पहले होती थी लेकिन अब CUET से लेने लगे हैं, राइट। NCHM JEE वो भी कर सकते हो, जो हॉस्पिटैलिटी न्यूट्रिशन कोर्सेज भी कराती हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, राइट। और बहुत सारी स्टेट लेवल्स की भी इंट्रेंस एग्जाम्स होती है, हर राज्य का अपना अपना इंट्रेंस टेस्ट भी होता है। और बहुत सारी प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटी भी है जो डायरेक्टली ले लेते हैं 12th के मार्क्स बेसिस पे, राइट। 12th में अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा आप मिनिमम 60% लाओ। ओके, खैर, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, मैं कोर्स सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, थ्योरी की बात कर रहा हूं, जो आपको हर कॉलेज पे होगा ही होगा। तो वो है ह्यूमन डेवलपमेंट है, फैमिली स्टडीज़ हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स हैं, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हाउसिंग है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशंस हैं, फूड रिसोर्स मैनेजमेंट है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, बजटिंग, एर्गोनॉमिक्स, इंटीरियर डिजाइन, ये सब भी होंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ एंड सोशल वर्क, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, तो ये सब रहेंगी, राइट। इसके अलावा आपको फील्ड वर्क्स होंगी, प्रैक्टिकल वर्क्स होंगी,
लाइक फूड प्रिपरेशन एंड एनालिसिस है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल लैब है, वहाँ से आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, फैमिली बजटिंग, इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट, डाइट प्लानिंग एंड डाइट काउंसलिंग, फील्ड वर्क इन स्कूल्स, हॉस्पिटल, एनजीओज, ये सब भी आप कर सकते हो। मेजर प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, माइनर प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अगर मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, आप किस जॉब रोल्स में आप जा सकते हो, तो आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, किसी हॉस्पिटल्स में, किसी जिम में, किसी स्कूल के साथ, किसी एनजीओज के साथ, किसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर, चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसलर बन सकते हो, फैशन डिजाइनर बन सकते हो, टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ किसी एनजीओ वर्कर बन सकते हो, फूड एनालिस्ट बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो आफ्टर एनी स्पेशलाइजेशन, राइट। या आप किसी प्रोफेसर लेक्चरर भी बन सकते हो, हायर स्टडी करने के बाद, आप बीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, फैमिली काउंसलर बन सकते हो, एक्सटेंशन वर्कर बन सकते हो। रिक्रूटर्स की बात करूं तो आप किसी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर यूनिट के साथ आप काम कर सकते हो, सेंटर हॉस्पिटल्स के साथ या हेल्थ केयर सेंटर के साथ, राइट। स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेजेस में आप काम कर सकते हो। फूड इंडस्ट्री में आप जुड़ सकते हो, जैसे नेस्ले है, अमूल है, आईटीसी है, ब्रिटानिया है। या किसी एनजीओ के साथ आप काम कर सकते हो, जैसे जो एनजीओ न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम कर रही है। या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ आप जुड़ सकते हो, आईसीडीएस है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हो, फूड सेफ्टी में काम कर सकते हो, टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर में काम कर सकते हो, या किसी योगा सेंटर में काम कर सकते हो। सैलरी स्कोप की बात करूं तो बीइंग फ्रेशर, एनजीओ या टीचिंग असिस्टेंट बन के आप 2 लाख से 3 लाख सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की बात करूं तो आप 3 लाख से 5 लाख एनुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फूड इंडस्ट्री या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की बात करूं तो 4 लाख से 6 लाख सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। फैशन और टेक्सटाइल डिजाइनर की बात करूं तो 4 लाख से 7 लाख सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीनियर रोल्स की बात करूं जो आपको एमएससी या पीएचडी या काफ़ी साल की एक्सपीरियंस के बाद आती है, वहाँ पे आप जाना चाहते हो तो आप 6 लाख से 12 लाख की एक्सपेक्ट कर सकते हो। एब्रॉड अगर आप चल जाते हो एज ए रिसर्चर, एज ए डाइटिशियन, तो आप 40,000 से 70,000 पर डॉलर, पर यूएस डॉलर, लाइक 70,000 से 40,000 से 70,000 यूएस डॉलर आप सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉप कॉलेजेस की बात करूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि बेस्ड इन इंडिया है फॉर होम साइंस, उसके साथ आप जुड़ सकते हो। बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के साथ जुड़ सकते हो। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई के साथ आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। या अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर स्टडी, कोयम्बटूर में पढ़ाई कर सकते हो। निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ होम साइंस, मुंबई में आप स्टडी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई में स्टडी कर सकते हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आप स्टडी कर सकते हो। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU, लुधियाना में आप स्टडी कर सकते हो। या बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैंने स्टडी तो कर ली, मुझे जॉब नहीं लग रही है या मुझे और ज़्यादा स्टडी करना है, तो आप MSc भी कर सकते हो, राइट। MSc इन होम साइंस कर सकते हो। स्पेशलाइजेशंस होंगे, राइट, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, एक्सटेंशन है, टेक्सटाइल है, फैशन है। या आप MSc डाइटेटिक्स कर सकते हो, न्यूट्रिशन में कर सकते हो, फूड साइंस में कर सकते हो। MBA भी कर सकते हो, जिस बच्चों को लगता है कि मुझे इस फील्ड में तो रहनी है लेकिन मुझे मैनेजमेंट साइड में जाना है, तो आप MBA इन फूड बिजनेस, MBA इन एग्री बिजनेस, MBA इन HR, MBA इन साइकोलॉजी, फैशन मैनेजमेंट, वो भी कर सकते हो। मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर सकते हो।
पीएचडी भी कर सकते हो ह्यूमन साइंस या न्यूट्रिशंस में, बीएड भी कर सकते हो जिसे टीचर बनना है स्कूल्स में, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। मैंने बहुत सारी टॉपिक्स को एक साथ कवर करा है। और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।